मेरी बात समझने की कोशिश करें, सरदार पैसे ले चुका है। अरे आपको क्यों लग रहा है अंकल कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? ये बात वो आपको ही पैसे देने गया है। देखिए मेरी बात को समझिए और प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। अच्छा सा जूस बना के लेकर आती हूँ, ठीक है आपके लिए। मैं यहाँ जूस पीने नहीं बल्कि किराया लेने के लिए आया हूँ। ओहो, आप अभी तक वहीं फंसे हैं यार। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं बता तो रही हूँ। इसी वक्त मुझे पैसे दो वरना मेरा घर छोड़ दो ना तुम लोग। दिल तोड़ दिया मेरा आपने, कुछ तो ख्याल करते मेरा। कितने पुराने किराएदार हैं हम आपके? देखा, तुमने अपने मुंह से कहा कि तुम कितने सालों से किराएदार हो। इतने कम किराए पे तुम लोगों को घर दिया हुआ, उसके बावजूद भी तुम लोग नाशुक्र हो। बस बेटा मैं चाहता हूँ कि कल तुम मुझे पैसे दे दो वरना मेरा घर खाली कर दो। और मेरी नानी का क्या होगा जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है, किसी पर भी ये वक्त आ सकता है। मैं कितनी परेशान हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब मेरा घर खाली कर दो, खाली करो। अजीब पागल इंसान है, बेवकूफ। जितना जल्दी हो सके ये ऑर्डर तैयार करो। डेफनी, कहाँ रह गई थी तुम? अजीब हो यार, बॉस सुबह से तुम्हारा कितनी बार पूछ चुके हैं। मेरी जान, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि आज हुआ क्या है। भाई साहब ने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। यकीन नहीं आता कि उसने ऐसा किया। तो उसने उनको पैसे नहीं दिए? क्या करता है ये सरदार? किया क्या तुमने फिर? मैं तुम्हें डिटेल्स बाद में बताऊंगी, अभी जरा मैं काम देख लूं। मुझे ये फौरी तौर पर चाहिए। डेफनी, क्या? देखो तो कौन आया है। ये यहाँ पर आया हुआ है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? बोलो। तुम थी ही नहीं। अरे बॉस, कैसे हैं आप? आज तो काफी हैंडसम लग रहे हैं आप। मुझे लगता है सुबह से आप काफी बिजी थे, बिल्कुल नजर नहीं आए। ये जानते हैं कि तुम यहाँ नहीं थी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने काम पे तवज्जो दीजिए। ये भी हर वक्त दिमाग खराब करता है। छोड़ो इसे, देखो। मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान है। यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी है। हाँ, जैसे मुझे तो ये बात पता ही नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि इसका दिल भी बहुत अच्छा होगा। तो तुम जानती हो ना कि तुम बेवकूफ हो। हूँ तो मुझे पता था। मैं लेके जाऊंगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। गुड मॉर्निंग। ये आपका नाश्ता। जी ये मेरा है। क्या आपको पीने के लिए कुछ चाहिए? मैंने सोडा ऑर्डर किया था। सोडा? थोड़ा जल्दी लेकर आएंगे प्लीज। मैं भी लेकर आती हूँ। डियर सर, आपकी परमिशन चाहिए। इफ यू डोंट माइंड तो आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप फोटो। कम ऑन, आ जाओ, बहुत अच्छी तस्वीर आएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बस मैं लेकर आती हूँ आपका सोडा। ओके। अरे देख के। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है? मैं भूली नहीं हूँ। सोडा विद लेमन। ठीक कहा तुमने। अभी लाई। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्या लेना चाहेंगे खाने के लिए? कहाँ थी तुम मेरी जान? मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरी छोड़ दो। देखो मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इसके साथ देख लिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। कौन है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उमर, मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। देखो आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था कि मैं कमिटेड हूँ। अरे मेरी तुम चुप रहो प्लीज। देखो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हो गया है। तुम रुक जाओ। देखो तुम मुझे धोखेबाज बिल्कुल भी मत समझना। मैं प्यार सिर्फ इसी से करता हूँ। ओके बाय, मैं चलता हूँ। देखो मेरी अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? बात सुनो, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। क्या पागल वागल हो गए हो? दिमाग खराब है? अरे छोड़ो। मुझे बस निकलना था यहाँ से, थोड़ी देर खामोश हो जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। वाकई में मैं हैरान हूँ। मैं तो चौंक गई। तुम सबको ये क्यों दिखाना चाह रहे हो कि हम कपल हैं? मसला क्या है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा हाथ। 1 मिनट रुक जाओ। अरे क्या मुसीबत है, नजर नहीं आता क्या? उफ। अरे हमारे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके ओके रिलैक्स हो जाओ। मुझे बस वहाँ से निकलना था और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उमर, देखो उस बेचारी को। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये क्या तरीका है कि किसी लड़की को रेस्टोरेंट बुलाओ और फिर उसके साथ ये करो? उमर, तुम जैसे आदमी पर ये सब
सकता, तुम्हारा मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। Kalbinle bir kiracı yerleşeceğim sımsıkı ben gel आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ, Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. देखो तो जरा। Dinlerken şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. जी नानी बोले। अच्छा आप फिक्र नहीं करें प्लीज, शिफ्ट जैसी खत्म होती है मैं घर आ जाऊंगी। शुगर लो गई, या अल्लाह मैं क्या करूं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं फौरन छुट्टी लेकर ना घर आती हूँ। हाँ हाँ सही है सही है। सर आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं छुट्टी लेकर क्यों जाती, बताइए आप। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हमेशा ही लेट आती हो और बिना बताए चली जाती हो। अपनी लापरवाही की वजह से हर रोज तोड़फोड़ और क्लाइंट के साथ उलझना, और फिर ये बहाना बनाना कि मेरी दादी बीमार है, मुझे जाना है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? देखें सर, ये मैंने नहीं उसने किया था। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैंने उस क्लाइंट को किस किया है, बताइए मुझे। कुछ नहीं सुनना। तुमने क्लाइंट से बदतमीजी भी की और थप्पड़ भी मारा। कितना बड़ा स्कैंडल है, हर कोई तुम्हें ही देख रहा था। और बेशर्मी देखो, तुम अपनी गलती ही नहीं मान रही हो। देखिए मिस्टर, आप मेरे कैरेक्टर पर इस तरह के इल्जामात बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, समझे? आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। मेरी नानी बीमार है घर पे और आप इस किस्म के घटिया इंसान हैं कि मुझे मुंह उठा के कुछ भी बोले चले जा रहे बहुत हैं। हो गया, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और मेरे वापस आने से पहले यहाँ से निकल जाना। तो ये लीजिए अपना यूनिफॉर्म, पकड़िए इसे। हद पार कर दी है तुमने। पुलिस के आने से पहले चली जाओ। बुला लीजिए आप पुलिस को, मैं भी देखती हूँ और अपने वकील से बात करती हूँ। डेफनी नॉर्मल हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं जानती कि इस आदमी ने मुझे क्या क्या बोला है। बदतमीज। तुम हो गए बदतमीज जाहिल आदमी, पागल इंसान। पर नहीं रहता, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, उसकी मदद करना। बस जल्दी से घर आ जाए, मुझे सुकून मिल जाएगा। चलिए आप जल्दी से दवाई खाइए। भाई की भी कॉल आई थी। अरे तुम तो चुप करो, एक तो परेशानी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा था। रुक जाओ, अब मुझे इस्माइल की दुकान पे जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। मेरी बात तो सुने। क्या है इसरा? मैं कह रही थी मैंने भाई को देखा था। तुमने भाई को देखा? मुझे बताओ कहाँ देखा और घर क्यों नहीं आ रहा है वो अभी तक? बोलो इसरा। उन्होंने कहा कि मैं घर नहीं आने वाला, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, बता देना उन्हें। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक घर पहुँच गई। हाँ, आप परेशान नहीं होइए, मैं इस्माइल की दुकान से उसे देख कर आती हूँ। मोहल्ले में उसके सिर्फ 2-4 ही दोस्त नहीं हैं, समझी तुम? कभी वो मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता है, कभी वो गाड़ी पे घूम रहा होता है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कहाँ कहाँ जाकर ढूंढूं? हाँ, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। अगर नानी को पता चला तो वो गम से ही मर जाएंगी। सिर्फ यही वजह है कि मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ और उसे पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ ताकि घर तक परेशानी ना आए। और ये कितना बेहिस इंसान है। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें पता है कि वो किन चक्करों में 3 महीने का किराया आखिर उसने कहाँ इस्तेमाल कर लिया होगा? कुछ समझ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं पता यार, उसने जब तुमसे छुपा लिया तो मुझे क्यों बताएगा? चलो ढूंढती हूँ मैं यार, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है मेरे पास। अजाब हो गई है जिंदगी। एक छोटा सा काम है, रुक जाती तो मैं भी चलता। सुनो भाई मेरी बात तो सुने आप। मेरे पास जैसी पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दें अभी प्लीज। मेरा भाई छोड़ दो मुझे। मैंने कहा मेरे भाई को छोड़ दो। अरे यार कोई उतारो इसे। नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो इसे। बचाओ, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो। हटो तुम। यार नाखून के निशान मार दिए इसने, फिर से निशान आ गए। मेरे भाई ने आखिर किया क्या है? चाहती है तो मसला हल हो सकता है। अरे मैं तुम्हारे सर पे हमला करने वाली हूँ, सारे बाल नोच डालूंगी। मुझे जाने दो। मत मारो जाने मुझे। दो मेरे भाई को।
हेलो बॉस। इस शख्स से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कहें तो तरीके और भी हैं। ये बहुत होशियार आदमी है। इसकी जेब में 1200 लीरा मिले हैं और इसकी बहन ने आकर टर 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 लगा कर रखा है। ये तो अपने भाई से भी ज्यादा मुसीबत है। अब बताएं बॉस क्या करना है जल्दी। ठीक है समझ गया। जॉन निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। चलो भाई इसे पैक कर दो आप। और मैडम आप यहीं पर ही रहेंगी। आपका कर्ज 50,000 लीरा है, वो दे दो और अपने भाई को वापस ले जाना वरना इसकी लाश आएगी। और टाइम है सिर्फ 24 घंटे। सब कुछ समझ गई? भाई से प्यार करती हो ना तो पैसे ले आना। अरे इधर तो लात मार के तेरा मुंह तोड़ूं। मुझे छोड़ दो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो इसे? छोड़ो। अरे मुझे बताओ, मेरा सगा भाई है भाई। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। हटो। पैसे लौटा दूंगा। ये ले घूसा। इधर अपना मुंह दे जरा मुझे। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ा कि नहीं मेरे भाई को, कमीने। बात सुनो बहन, आपके भाई को हमने जो पैसे दिए हैं वो तो हम इससे वापस लेकर ही इसको छोड़ेंगे। लेकिन इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि ये हमारे पैसे देगा। लेकिन हम क्या करें, अब मुलाजिम है ना हम भी तो। सुनो, गला कट सकता है। अब समझ में आ गया? तुम्हें तो मैं। हटो यहाँ से भाई। भाई ये सब क्या हो रहा है भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बेगुनाह हूँ। छोड़ दो इसे। ख्याल रखना। छोड़ दो मेरे भाई को। किस मुसीबत में डाल दिया मेरे भाई। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे लगता है मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। पता नहीं नानी को क्या कहूंगी मैं। उन्हें तो सुनते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। या खुदा मेरी मदद कर। कभी कभी कायनात आपके साथ ऐसा खेल खेलती है कि जब आप किसी मायूसी का शिकार हो रहे होते हैं तो खुदा आपको उस वक्त उस मुसीबत से बचाने की तैयारी कर रहा होता है। लड़की, ये क्या हाल बनाया अपना तूने? हुआ क्या है? और तेरा भाई कहाँ है? आप ये बताएं, अब आप कैसी हैं? ठीक है? मेरी बात का जवाब दो। सुन रही हो? भाई को कुछ लोग ले गए हैं। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कर पाई। पता नहीं कौन से माफिया वाले लोग थे जो उसको उठा कर ले गए। अल्लाह, इसकी वजह से तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे ये बताओ, उसने पैसे लिए ही क्यों थे? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त के साथ कारोबार ही शुरू करने वाला होगा। मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है, उसने बस किसी से कर्जा ले लिया होगा और क्या। मजाल है जो कभी इस लड़के ने अकल का काम किया हो। मुझे लगता है कि ये बात हम कभी नहीं सीख सकते। इस बार भी उसका दोस्त पैसे लेकर भाग गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? सबको हमारा भाई मिलता है, भोले से इंसान को बेवकूफ बनाकर सब भाग जाते हैं। हाय हाय। और वो माफिया वालों ने कहा कि अगर पैसे वापस न दिए तो भाई की लाश आएगी। हाय हाय, तौबा मेरे अल्लाह, ये लड़का मुझे तबाह करके रहेगा। मेरा सर फट जाएगा। मैं क्या करूं? या अल्लाह, तुझसे दुआ करती हूँ कि मेरे सरदार को हिदायत दे दे। जब अल्लाह कल बांट रहा था तो उस वक्त तुम क्या लेने चले गए थे? वहाँ पर क्यों नहीं थे? छन्नी, बेटी, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें? उसे हम कहाँ तलाश करेंगे और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अपने गुर्दे बेच दूं? अरे यार, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका 70 साल पुराना गुर्दा खरीदेगा भी कौन? आप भाई को घर पे ले आए, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं। अरे मेरी जान, ये क्या है? इधर आओ मेरे पास। मेरी जान, ये पैसे असल में मैंने अपने आखिरी वक्त के लिए रखे थे। ये मैंने अपने कफन के पैसे रखे थे। ऐसा करो, ये भी ले लो। आप इस तरह की बातें क्यों करती रहती हैं यार? उफ, सरदार सरदार। हम कितने खुशनसीब हैं। जो रिश्ते हमारे पास है ना, ये बहुत ही अनमोल है हमारे लिए।
एक तरफ घर की परेशानियां, ऊपर से भाई का मसला। मतलब मुझे अपने बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं आखिर इस दुनिया में आई क्यों हूँ? जब से पैदा हुई हूँ सिर्फ पैसों की परेशानी देखी है और हमेशा इसका हल ढूंढने की कोशिश में लगी रहती हूँ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। बहुत थक गई हूँ मैं। या अल्लाह मेरी मदद कर दे, कर भी देना यार। अब डेफनी, तुम मुझे थोड़ा सा वक्त तो दो। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि वो हमें अपना सोना दे दें। मुझे लगता है कि तुम ना पागल हो गई हो। तुम्हारी अम्मी ना हमें कत्ल कर देंगी। हाँ, ये बात भी है। अम्मी के लिए सोना बच्चों से ज्यादा अजीज है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गाड़ी बेच दूं तो क्या हेल्प हो जाएगी? तुम तो रहने ही दो। तुम्हारी गाड़ी बेच के कुछ नहीं मिलने वाला, एक बर्तन भी नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्त, तुम सिर्फ दुआ करो। मैं अपनी परेशानियों में तुम लोगों को नहीं घसीट सकती। मुझे खुद ही इसका हल ढूंढना होगा, लेकिन किस तरह ये नहीं पता मुझे। चलो मैं चलती हूँ और देखती हूँ कुछ। तुम लोग अपना ख्याल रखना बस। बाद में मिलते हैं। माजरत चाहूंगी, किसी डेफ्नी नामी लड़की को जानते हैं? बेटा क्या डेफ्नी यहाँ रहती है? इसरा, इसरा, ये आंटी तुम्हारी बहन डेफनी को ढूंढ रही है बहुत देर से। अरे यार, क्या आप मेरी बहन को ढूंढ रही हैं? डेफ्नी क्या तुम्हारी बहन है? वो जिसके इतने बड़े बाल हैं? जी जी, वो समंदर के पास गई हैं। हाँ, समंदर के पास। अच्छा तो मुझे वहाँ लेके चलो ना। वो क्यों? असल में नौकरी है मेरे पास, मैं उसे नौकरी देना चाहती हूँ। अब मुझे लेके चलोगी? ठीक है, तो फिर मेरा पीछा करें। अरे रुको तो जरा, आ रही हूँ मैं। उल्लू का पट्टा, गधा कहीं का। आपी, 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 आपी। इसरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये आंटी आपको ढूंढ रही हैं। गुड मॉर्निंग डेफ्नी, मुझे नरमीन कहते हैं। कुछ तुमसे अकेले में बात करनी थी, क्या प्राइवेसी मिल सकती है? हाँ ठीक है, बैठो ना इधर। बैठ भी जाओ। क्या अकेले वक्त गुजारना पसंद है? समझी नहीं। कुछ होती है ऐसी जगह जहाँ वो अकेले रहना चाहता है। कॉलेज लाइफ में मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन था। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़े अरसे बाद मुझे पता चला मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी। सॉरी। कभी भी आप किसी परेशानी का हल अकेले नहीं ढूंढ सकते, समझी? नहीं, अभी भी नहीं समझी। मुआवजा है हमारा पैदा होना और मुआवजा है हमारा यकीन पे काबू करना। फिर हम अपना रास्ता खुद ही चुनते हैं और खुद से अपना रास्ता चुनना बेवकूफ़ी होती है और इसी वजह से कई दफा हम गुम भी हो जाते हैं। इसीलिए मुआवजों पे यकीन नहीं है मेरा। मेरे साथ कोई मुआवजा नहीं होने वाला। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन? यूँ समझ लो तुम्हारे मुआवजे के लिए आई हूँ मैं, बेहतरीन ऑफर के साथ। ऑफर? कैसी ऑफर? ऑफर का तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ना ही ठुकरा सकता है कोई इस ऑफर को। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लड़के के अंदर प्यार के जज्बात जगा सके और उससे वो लड़की शादी भी कर ले, इसके बस बहुत पैसा मिलेगा। मतलब ये है कि इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो?
मतलब क्या है आपका? बेवकूफ लड़की। अरे सीधी सीधी बात बताए, है क्या? बेवकूफ नहीं हो ना तो फिर इस ऑफर को मना भी नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ एक लड़के को फंसाना है और उससे शादी करनी है ताकि तुम बहुत अमीर हो जाओ। कैसा लगा? एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अपने सर पर सफेद बालों का तो ख्याल करें। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? चिल्लाना मत मुझ पे, चिल्लाना मत। देख रही हूँ तुम्हारी वजह से मेरी आँख फड़फड़ाने लग गई है, और अगर देखो कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है तो मुझ पे चिल्लाना मत। अरे तो आप भी तो देखे ना कि आप बातें किस तरीके की कर रही हैं मेरे साथ। अजीब अजीब सी बातें हाँ, वो बंद करो। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि बोलना बंद करो। तुम गहरी सांसें लो बस। उफ, ध्यान से सुनना। जो भी तुम प्यार के बारे में सोचती हो उसे भूल जाओ। हर चीज भूलनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा बनना होगा जैसे तुम सिर्फ रोमांस के लिए बनी हो। वैसे मुझे और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजों को बदलना होगा। जरा खुद को देखो, किस तरह की ड्रेसिंग करती हो तुम। हाँ, देखने से बिल्कुल चलता फिरता लड़का लगती हो, यानी तुम्हें लड़की बनाना होगा। लेकिन आप ये सुन लीजिए मैडम, ये जिस तरह बात की है ना, बहुत बड़ी इंसल्ट की है आपने मेरी। हाँ, बेइज्जती कर रही हो तुम्हारी। आँख का मसला भूल गई।